अनोखी, इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं नाम, यश और कीर्ति की। जानने वाले हैं कि आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं हमारे जीवन में यश के लिए, नाम के लिए और अपयश के लिए। क्या है पूरा मामला, चाल चक्र में आज क्या बात करने वाले हैं, चलिए पहले आपको यही बताते हैं। चाल चक्र में हम बात करने वाले हैं नाम, यश, धन, इन सब चीजों के बारे में, यश और अपयश बढ़ाने के योगों के बारे में, कैसे नाम और यश प्राप्त करें ये जानेंगे। बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जीवन में अच्छा तो बहुत करता हूं लेकिन यश नहीं मिलता, उनके बारे में भी जानेंगे। यश बढ़ाने के अचूक उपाय जानेंगे, होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और ये भी जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम में आज बात होगी नाम यश की और नाम यश पाने के सरल और अचूक उपायों की। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज की तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या। आज का नक्षत्र होगा आर्द्रा नक्षत्र। आज का नक्षत्र होगा आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा जिस राशि में संचरण करेंगे वो राशि होगी मिथुन राशि। चंद्रमा मिथुन में रहेंगे और इसी के आधार पर हम आपके दिन को समझ सकेंगे। राहु काल का जो समय आज का है वो फिलहाल बीत चुका है। इस समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। आज के लिए दिशाशूल है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो बेहतर होगा जरा सी मिश्री खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ज्योतिष में यश और कीर्ति के, नाम और यश के, मान और सम्मान के योग क्या होते हैं और ग्रहों की इसमें क्या भूमिका होती है। कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशियां हैं, कुंडली के वो कौन से खाने हैं जो जीवन में मान सम्मान देते हैं, जीवन में यश और कीर्ति की पताका को फहरा देते हैं। आइए आपको बताते हैं। किसी भी कुंडली में अगर हम देखें तो चतुर्थ, सप्तम, नवम और दशम, जिसको आप केंद्र का स्थान कहते हैं ना, चतुर्थ, सप्तम और दशम तो केंद्र भाव हो गए, नवा भाव त्रिकोण का है। ये जो चारों खाने हैं, चौथा खाना, सातवां खाना, नवा खाना और 10वां खाना, ये मुख्य रूप से यश और कीर्ति से संबंध रखने वाले खाने माने जाते हैं। आपके जीवन में आपके मान सम्मान के लिए इन चारों खानों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी 12वां खाना भी, द्वादश भाव भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 ग्रह ऐसे हैं अमूमन जो व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि दिलवाते हैं, उसकी यश और कीर्ति को बढ़ाते चले जाते हैं। पहला है बृहस्पति, दूसरा है चंद्रमा और तीसरा है शुक्र। बृहस्पति जब मजबूत होता है तो व्यक्ति को पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे मिलते हैं, उसे ऐसे गुण मिलते हैं, ऐसी क्वालिटीज मिलती हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं और निसंदेह उनके यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली होता है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता है, अपनी बातों को इस तरह से प्रेजेंट करता है, इस तरह से कहता है कि लोग उसकी बातें सुनते हैं और प्रभावित होते हैं। शुक्र जब कुंडली में मजबूत हो जाए तो व्यक्ति प्रभावशाली हो या ना हो, लेकिन उसके शरीर में, उसके जीवन में, उसके लाइफ स्टाइल में एक ऐसा आकर्षण दिखाई देता है कि लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण पैदा करते हैं कि उनको बिना किसी प्रयास के नाम, यश और कीर्ति मिलती हुई दिखाई देती है। 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं आपको नाम यश दिलवाने के लिए और आपको कीर्ति को, आपके यशस्वी चीजों को बढ़ाने के लिए। शनि, राहु और पापक क्रांत चंद्रमा। शनि कुंडली में मजबूत हो गया, राहु के साथ पीड़ित हो गया या शनि के साथ पापक ग्रहों की भूमिका ज्यादा हो गई तो ये यश को अपयश में बदल देते हैं। सेम गोज फॉर द राहु। अगर राहु भी कुंडली में ज्यादा मजबूत हो गया, राहु इन्फ्लुएंशियल हो गया, राहु प्रभावशाली हो गया, राहु की भूमिका ज्यादा हो गई, राहु अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो ऐसी दशा में भी आपके यश को अपयश में बदल देगा।
चंद्रमा वैसे तो शुभ ग्रह है, लेकिन जब चंद्रमा मलिन हो जाए, चंद्रमा कमजोर हो जाए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे चंद्रमा को हम पापक्रांत चंद्रमा कहते हैं। ऐसे चंद्रमा को मेलेफिक मून कहते हैं, पापक्रांत चंद्रमा कहते हैं। और अगर चंद्रमा पापक्रांत है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, तो आपके यश को अपयश में बदल देगा। हस्तरेखा विज्ञान की अगर हम बात करें, हस्तरेखा शास्त्र की बात करें, तो सूर्य को यश का कारक मानते हैं। हाथ की रेखाओं में सूर्य की बेहद मजबूत भूमिका होती है आपको यश देने में, आपको मान सम्मान देने में। सूर्य की उंगली तीसरी उंगली होती है, जिसको अनामिका उंगली कहते हैं ना, थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर भी कहते हैं ना। इसके नीचे का जो इलाका है, ये सूर्य का पर्वत है, और इसका सीधा संबंध हस्तरेखा विज्ञान में नाम और यश से हम मानते हैं। सूर्य के पर्वत पर अगर शुभ और अशुभ चिन्ह पाए जाते हैं, तो इससे व्यक्ति का यश और अपयश निर्धारित होता है। सूर्य के पर्वत पर एक से एक बढ़िया चिन्ह मिल गए तो आप खूब नाम और यश पाएंगे। और सूर्य के पर्वत पर अगर उल्टे सीधे चिन्ह मिल जाएं, सूर्य के पर्वत पर अगर निगेटिव चिन्ह मिल जाएं, तो आप बदनाम होंगे, आपको अपयश मिलेगा। तो सूर्य के पर्वत की बड़ी भूमिका होती है। जो रिंग फिंगर के नीचे का इलाका होता है, इसको सूर्य के पर्वत का इलाका कहते हैं। अगर उस पर निगेटिव चिन्ह है, खराब चिन्ह है, तो अपयश मिलेगा, और अगर उस पर शुभ चिन्ह है तो आपको यश मिल पाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ज्योतिष के लिहाज से हम ये कैसे समझें कि व्यक्ति को कब अपयश मिलता है, या कब उसको किए गए कार्यों का यश नहीं मिलता। यानी हमने कोई काम किया, खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, खूब दूसरों की सेवा सहायता भलाई की, लेकिन यश नहीं मिला। और कब व्यक्ति को अपयश मिल जाता है, कब व्यक्ति का यश जो है वो क्षीण हो जाता है, या व्यक्ति बेवजह बदनाम हो जाता है, ऐसा कब होता है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, अगर कुंडली में चौथा या सातवां खाना पापक्रांत हो, चौथे खाने में या सातवें खाने में अगर पाप ग्रह विद्यमान हो, पापक्रांत हो ये खाने, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है। चौथा खाना, फोर्थ हाउस, मैंने पहले भी बताया कि जनता का भाव है, जनता उसको संबंध रखती है उस भाव से। सातवां भाव भी सपोर्ट का भाव है। इन दोनों में से कोई भी भाव अगर पापक्रांत होगा, वहाँ पर पाप ग्रह मौजूद होंगे चौथे या सातवें खाने में, तो जीवन में अपयश मिलने की संभावना यकीनन बनेगी। किसी न किसी कारण से आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी, आपके ऊपर लांछन लगेगा। अगर चंद्रमा या शुक्र पापक्रांत हो, तब भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं बेवजह बदनामी का सामना करना पड़ता है। चाहे बदनामी घर में हो जाए, रिश्तेदारों में हो जाए, या समाज में हो जाए। शुक्र और चंद्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका मजबूत होना बहुत अच्छा होता है नाम और यश के लिए, लेकिन जरा सा कुपित हो जाए, जरा सा टेढ़े हो जाए, जरा सा बिगड़ जाए ना, तो जीवन में बदनामी की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। व्यक्ति बेवजह अपयश का शिकार हो जाता है। शुक्र मतलब होता है जनता, और चंद्रमा मतलब होता है जनता का प्रेम। इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर चौपट हुआ, तो जनता के बीच में आपकी जो अच्छी खासी छवि है ना, वो एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। लोग जाने क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। शनि, राहु या मंगल, इन तीनों में से अगर कोई भी ग्रह निगेटिव रूप से कुंडली को प्रभावित करे, शनि पॉजिटिवली प्रभावित करेगा तो आपको यश मिलेगा, याद रखिए। ऐसा नहीं कि शनि हमेशा अपयश ही देता है, नहीं। लेकिन अगर शनि, राहु या मंगल ये निगेटिव हो जाए कुंडली में, ये नकारात्मक हो जाए कुंडली में, और कुंडली पर निगेटिव असर भी डालने लगे, दोनों बातें हो जाएं, एक तो निगेटिव हो जाए और दूसरे निगेटिव असर भी डालने लगे, तो ऐसी दशा में जीवन में अपयश के योग बनते हैं, जीवन में डिफेमेशन के योग बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, तीसरी जो अंगुली आप देख रहे हैं, इसके नीचे अगर एक रिंग जैसी आकृति बनी हो, जिसको वलय कहते हैं, गर्डल ऑफ सन कहते हैं ना, सूर्य का वलय हो तो भी मुश्किल है। और अगर सूर्य की रेखा कटी हुई हो, यहाँ सन लाइन होती है, अगर वो कटी हो बीच से, या वहाँ पे तिल मौजूद हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को अपयश मिलता ही मिलता है। यानी अगर सूर्य के पर्वत पर वलय हो, सूर्य की रेखा कटी हुई हो, या वहां पर तिल हो, तो व्यक्ति को जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी हरकतों का, अपनी आदतों का। जिनकी सूर्य रेखा कटी हुई है, या सूर्य के पर्वत पे तिल है, या सूर्य का वलय है, ऐसे लोग बेवजह अपयश के शिकार हो जाते हैं।
अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, मूल वीक है अगर आपके जीवन में, या हाथ में सूर्य का पर्वत ठीक नहीं है, सूर्य का पर्वत तीसरी उंगली के नीचे होता है, अब मान लिया इसका उभार ठीक नहीं है ना, ये डेवलप नहीं है बहुत, तो सूर्य का पर्वत कमजोर है या आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र कमजोर हैं, तो ऐसी दशा में आपको आपके किए हुए कार्यों का यश नहीं मिलता। शुक्र और चंद्रमा खराब हो जाएंगे तब तो बदनामी मिलेगी, लेकिन अगर शुक्र या चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो आप दिन भर मेहनत करेंगे और शाम को आपको कोई यश नहीं मिलेगा, या आप जिसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे वही आपके ऊपर सवाल खड़ा कर देगा, सवाल पैदा कर देगा। तो निश्चित रूप से समझिए कि शुक्र और चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो आपको आपके किए हुए कार्यों का यश नहीं मिलेगा, या अगर सूर्य का पर्वत दबा होगा तब भी आपको आपके द्वारा किए हुए कार्यों का यश प्राप्त नहीं होगा। ये अपयश का कारण बन सकता है लेटर स्टेज में, लेकिन शुरुआती दशाओं में ऐसे लोग कितना भी परिश्रम करते हैं उन्हें लाभ नहीं होता, उन्हें यश नहीं मिलता। अब ये समझते हैं कि आखिर कब व्यक्ति को अपने भाग्य से, ईश्वर की कृपा से अपार नाम और यश मिलता है, उसकी यश और कीर्ति दिगंतर तक बढ़ती चली जाती है। कब होता है ऐसा, आइए आपको बताते हैं। जब व्यक्ति की कुंडली में एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, एक हो या ज्यादा हो। पंच महापुरुष योग ज्योतिष के 5 वो योग हैं जिसमें से एक योग भी अगर कुंडली में वाकई में मौजूद है तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति से बनता है, बुध से बनता है, मंगल से बनता है, शुक्र से बनता है और शनि से बनता है। इन 5 प्रमुख ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनते हैं। इसमें से किसी एक का भी पंच महापुरुष योग अगर कुंडली में है और वो वाकई में मजबूत योग है तो यकीन मानिए जीवन में आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, ये तो आपको लिख के दिया जा सकता है। और अगर पंच महापुरुष में से वाकई में कोई योग मौजूद है, कोई योग प्रोमिनेंट है, तो ऐसी दशा में ये मान के आप चलिए कि जीवन में नाम यश के लिए मुश्किलें नहीं उठानी पड़ेंगी। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ, नवम भाव, चौथा खाना, नवा खाना, चंद्रमा या शुक्र, इन दोनों में से कोई एक मजबूत हो जाए, चौथा खाना मजबूत हो या नवा खाना मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो या शुक्र मजबूत हो, तो निश्चित रूप से जानिए कि व्यक्ति को नाम यश मिलता है। चौथा खाना मजबूत होने से जनता के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। नवा खाना मजबूत होने से ईश्वर की कृपा से यश मिलता है। शुक्र या चंद्रमा में से एक मजबूत होंगे तो जनता पर पकड़ बहुत ताकतवर होगी ना, जनता आपकी बात सुनेगी, लोग आपकी बात मानेंगे, लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो काफी मजबूती से बना रहेगा। इसलिए ऐसी दशा में भी नाम यश पाना बहुत आसान होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अत्यधिक मजबूत हो जाए या दिग्बली हो जाए तो भी व्यक्ति यशस्वी होता है। शास्त्र कहता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथा नाम भिन्नते कोपि केसरी। सारे ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे अगर खुद केंद्र में बृहस्पति स्वयं बैठ गया हो तो। इसीलिए अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो या बहुत दिग्बली हो जाए तो ऐसी दशा में व्यक्ति को यशस्वी बनाता ही बनाता है। अगर सूर्य पर्वत पर तारा हो, तीसरी उंगली है ना इसके नीचे का जो इलाका है, अगर यहाँ पर तारा हो, स्टार बना हुआ हो, या यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ हो, त्रिभुज बना हुआ हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को अपार नाम यश मिलता है। व्यक्ति का नाम यश लगातार बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति एकदम ताकतवर तरीके से रोज नाम यश कमाता है। जिनके भी सूर्य के पर्वत पर तारा या त्रिभुज होता है ना, ऐसे लोग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करते हैं, इंटरनेशनल नेम एंड फेम प्राप्त करते हैं, क्षेत्र चाहे जो भी हो। अब वो क्राइम से पाएंगे या संन्यास लेकर पाएंगे ये कह पाना कठिन है, उसके लिए बाकी रेखाएं देखनी पड़ेंगी। लेकिन सूर्य के पर्वत पर तारा या त्रिभुज होगा तो दुनिया भर में लोग आपको जानेंगे, अराउंड द ग्लोब आपको जानेंगे, दूर दूर तक जानेंगे, और जानेंगे ही नहीं, आपको मानेंगे भी। तो हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य है मुख्य रूप से नाम यश का मालिक, और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो चंद्रमा और शुक्र और कभी कभी बृहस्पति होता है नाम और यश का मालिक। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं
तो उसको कैसे रोकें, कैसे उससे बचें और साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन में ऐसा क्या करें जिससे हमें नाम यश मिलना आसान हो, जिससे हम जीवन में राइज कर सकें, उन्नति कर सकें और यश कीर्ति हमारी बढ़ती चली जाए। बेहद सरल उपाय हैं जिनको दैनिक जीवन में ले आने से आप अपयश से तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ आपका नाम यश भी बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहली बात, सूर्य को रोज सुबह जल अर्पित करना होगा और जल में लाल पुष्प डालेंगे। गुड़हल का पुष्प डालें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रोली या कुमकुम मिलाकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। रोज सुबह करेंगे और सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग होता है। फिर भी मैं लोगों को बता दूं, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कितने बजे तक। कितने बजे का मतलब जितने बजे तक सूर्य के सामने आप आराम से खड़े हो सकें, तो बेहतर है 8 बजे के पहले। इसके बाद सूर्य के सामने या तो खड़े हो जाएं या तो बैठ जाएं, जैसे भी संभव हो, और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र एक माला खड़े होकर या बैठकर सूर्य के समक्ष जप लेंगे। शुद्ध तांबे का एक छल्ला, शुद्ध तांबा, उसमें जोड़ ना हो तो अच्छा है, और अगर उसको जोड़ा गया हो तो बेहतर है ना लें। शुद्ध तांबा हो, कटा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्योर तांबे का एक छल्ला रविवार को, संडे को दोपहर में बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में आपको पहनना चाहिए। दोपहर के समय पहनेंगे, तकरीबन 11 बजे से 1 बजे के बीच में। गंगा जल से धो के शुद्ध कर लेंगे, सूर्य की रोशनी में इसको पहन लेंगे। इससे सूर्य के जो एलिमेंट हैं, सूर्य के जो तत्व हैं वो प्रबल होंगे, और अगर वो प्रबल होंगे तो नाम यश बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेने एक ओपल पहन लें, शुक्र का रत्न है ओपल, नाम यश बढ़ाएगा। और या एक मोती पहन लें, चंद्रमा का रत्न है मोती, उससे भी नाम यश बढ़ेगा। लेकिन अपने मन से मत पहन लीजिएगा वरना नुकसान हो जाएगा। ओपल या मोती में से एक रत्न तो सूट करेगा ही करेगा। तो जो भी आपके विद्वान ज्योतिषी सलाह देते हैं, परामर्श लेकर एक ओपल या मोती धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह अपने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि ये क्या बता दिया, लेकिन मैं बता दूं, ये एक ऐसा उपाय है जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीजें रोज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और माता पिता तो ईश्वर का स्वयं साक्षात प्रतिबिंब हैं, इसलिए जब आप उनका चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम यश बढ़ेगा, आप अपयश से बचेंगे। माता पिता साथ में नहीं रहते, उनका स्मरण करके चरण छू लें। माता पिता जीवित नहीं हैं, उनके चित्र को स्पर्श करके भी आशीर्वाद लें। माता पिता कभी नहीं मरते, माता पिता कहीं नहीं जाते। तो माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लेने से कुंडली के अपयश के योग तो टलेंगे ही टलेंगे, साथ ही साथ जीवन में नाम यश और कीर्ति बढ़ती चली जाएगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए फिलहाल वक्त कैसा चल रहा है, समय कैसा चल रहा है, एक तो ये जानेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे एक ऐसे रत्न के बारे में जिसका सीधा कनेक्शन होता है नाम यश और कीर्ति से। कोई भी उसको पहन सकता है और उसको पहनने से अमूमन नाम यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। बात राशियों के हाल की, बात उस चमत्कारी रत्न की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको तमाम बातें बताई नाम और यश बढ़ाने के लिए, अपने यश के पार्ट को अच्छा करने के लिए, और इस बात में भी बताया कि आप बहुत बार अच्छा करने के बावजूद भी यश क्यों नहीं पाते और कैसे अपने यश को बढ़ाएं, अपयश को घटाएं। अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों के हाल की, और ये समझने वाले हैं कि उनके लिए आने वाला वक्त कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना खट्टा, कितना मीठा, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात शुभ पहर की भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों के हाल की। बात सबसे पहले मेष राशि की। आपकी जिम्मेदारियां कार्यक्षेत्र में, करियर में, नौकरी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं,
और आपको कर्जों से राहत मिल रही है। जिम्मेदारियां बढ़ने के अलावा धन का आगमन भी हो रहा है और धन के आगमन की वजह से आप अपने कर्जों को दुरुस्त कर पाएंगे, कर्जों को बेहतर कर पाएंगे। छोटी यात्रा के संयोग बनते हैं और ये यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, बहुत लाभदायक होगी। अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं, प्रेशर तो है, लेकिन ये यात्रा लंबे समय तक आपको आर्थिक फायदे पहुंचाती रहेगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य भी ठीक ठीक साथ निभा देगा। भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, कुछ बदलाव हो रहा है और ये बदलाव आपके स्थान में हो रहा है। स्थान परिवर्तन के मजबूत और बेहतरीन योग फिलहाल बने हुए हैं, तो स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। योग बहुत अच्छे हैं, बड़े लाभकारी हैं। कहीं घूमने फिरने जाने वाले हैं, ये संभावना भी बनी हुई है। कहीं यात्रा पे जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे और जीवन में आनंद का अनुभव भी होगा। बहुत दिनों बाद ऐसा लगेगा कि हाँ, जीवन में कुछ तो अच्छा है, कुछ तो बढ़िया है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, जेमिनाई, करियर में सफलता के सुंदर योग बने हुए हैं। करियर में आपको लाभ अवश्य होगा। परिवार की स्थितियां भी आपकी बेहतर होंगी, पारिवारिक दशाएं इंप्रूव करेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ संतान प्राप्ति की स्थितियां भी बनी हुई हैं। संतान प्राप्ति के मजबूत संयोग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। चीजें बेहतर हो रही हैं और आगे भी बेहतर बनी रहें, इसके लिए आपको शुभ रंग का इस्तेमाल करना है। शुभ रंग है हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 85%। कर्क राशि, आज बेवजह दौड़ भाग करने के इंडिकेशन हैं। काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी इस तारीख में और इसके चक्कर में चोट चपेट भी लग सकती है। दौड़ भाग करेंगे, उठा पटक करेंगे तो चोट चपेट के मुश्किलें आ सकती हैं, उसका ध्यान रखिए। मन आपका परेशान रह सकता है, कहीं ना कहीं चीजों को लेके आप परेशान दिख रहे हैं, तनावग्रस्त दिख रहे हैं। ऐसे में शुभ रंग का इस्तेमाल करके अपने मन को बेहतर कर पाएंगे, मुश्किलों को कम कर पाएंगे। और शुभ रंग आज का वाकई में आपके लिए शुभ है। शुभ रंग है सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। सिंह राशि, ढेर सारे लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी और इस मेल मुलाकात की वजह से थोड़ा मन इंप्रूव करेगा। मन की दशाएं थोड़ी बेहतर होंगी, थोड़ी अच्छी होंगी। आपको उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। आपको उपहार का फायदा भी यकीनन होगा। दिन भर हालांकि आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, बढ़ी रहेगी। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। यानी आज का दिन अच्छा तो है, लेकिन बहुत मेहनत के साथ। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 65%। कन्या राशि, वर्गो, करियर के मामले आपके लगातार बेहतर होते चले जा रहे हैं और ये ऐसा मौका है, ऐसा दौर है जब आप करियर के लिए थोड़ा रिस्क ले भी सकते हैं। तो करियर के मामले उत्तम हैं, आप कोशिश करें, आपको लाभ जरूर होगा। आपके परिवार की स्थितियां भी बेहतर हो रही हैं, परिवार का माहौल अच्छा हो रहा है। लोगों के बीच के मन मुटाव की जो स्थिति है वो भी बहुत हद तक ठीक हो पा रही है। आकस्मिक धन के लाभ के संकेत भी दिख रहे हैं। अचानक पैसे मिलने से दिन आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 80%। तुला राशि, लिब्रा, संपत्ति संबंधी जो भी मामले हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर हैं वो हल होने वाले हैं। संपत्ति की मुश्किलें दूर होने वाली हैं। आपकी नौकरी में, आपकी जिंदगी में बदलाव के योग बने हुए हैं और ये तमाम योग आपके लिए बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस समय खुद से आगे बढ़ के प्रयास करना होगा, तभी फायदा होगा। इसलिए नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका लाभ होगा। किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा और इस सहयोग के बदौलत आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 82%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कार्य क्षेत्र में समस्या हो सकती है। आपके वर्क में, आपके काम में दिक्कतें आ सकती हैं, उसका ध्यान रखें। अपनी निरंकुश प्रवृत्ति से बाहर निकलें। जो आप कहते हैं वही सही हो जरूरी नहीं है, इसका ध्यान रखें।
काम का बोझ बढ़ा हुआ है, इसको खुद से बुद्धिमानी से मैनेज करें और काम को बांटना सीखें। लोगों में काम डिवाइड करें, थोड़ा काम ये, थोड़ा काम वो, थोड़ा काम खुद करें, तब काम बेहतर हो पाएगा। धन के खर्चे बढ़ रहे हैं और इस विषय पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जो खर्चे हैं वो आपके बेहतर नहीं हैं, वो फिजूल खर्ची है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। धनु राशि, आपके नजदीक के जो संबंध हैं, जो नियर के रिलेशनशिप हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वैचारिक मतभेद है। धन की हानि भी दिखाई दे रही है, पैसे की बेवजह बर्बादी, ऐसा हो सकता है। हालांकि इतना जरूर है, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, किसी महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, इसकी संभावना ज्यादा है, लेकिन इस सहयोग से आपको फायदा होगा और इस सहयोग की वजह से आप मुश्किलों को ओवरकम कर पाएंगे, मुश्किलों से निकल पाएंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 60%। मकर राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं और धन लाभ के साथ साथ मुश्किलें और मेहनत की स्थिति भी बनी हुई है। धन लाभ के योग भी हैं और नई जिम्मेदारी की संभावना भी है। नई जिम्मेदारी मिलेगी, धन लाभ के योग हैं और इस समय आपको कोल्ड कफ से बचना है, सर्दी जुकाम से बचाव करना है। सेहत का बहुत ध्यान रखें, खासतौर से इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचने की जरूरत है इस समय। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य भी ठीक ठीक साथ निभा देगा, भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन संबंधी कोई काम बिगड़ सकता है, किसी को पैसा दिया लेके भाग गया, कहीं पैसा लगाया डूब गया, जरा सा इस पक्ष का ध्यान रखेंगे। कैरियर में दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर और उस प्रेशर से खुद से ही निपटना होगा आपको, अपना काम खुद से ही घटाना होगा, कहीं और से कोई कहने के लिए नहीं आएगा। खुद आगे बढ़िए, खुद काम घटाइए। किसी अतिथि का आगमन होगा जिससे थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 65%। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से आप छूट नहीं सकेंगे और मेहनत के अलावा तनाव भी दिख रहा है। आपके कलीग्स के साथ, आपके सहयोगियों के साथ बेवजह वाद विवाद की नौबत भी आ सकती है। तबीयत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, प्रेशर बहुत दिख रहा है आज, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप शुभ रंग का इस्तेमाल करें तो दिन को बेहतर करने में कामयाब होंगे। शुभ रंग पीला है, जिसका इस्तेमाल करके ग्रहों को कंट्रोल कर सकेंगे और भाग्य भी संतुलित होगा। जितना भाग्य उतना कर्म, भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, कोटा से नरेश हैं, उनसे बात करते हैं। जी नरेश, बताइए। जी सर नमस्ते। नमस्कार, बताइए। जी सर, मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। वो 23 जून 1988। 23 जून 1988। समय बताइए। रात के 9 बजे का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कोटा में। क्या दिक्कत आ रही है शादी में? सर रिश्ता होते होते वापिस बस दिक्कत आ जाती, बीच में रुक जाता है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य में सब बढ़े रहता है। अच्छा देखो, ऐसा है, इस कुंडली में वैसे बहुत साफ तौर से लिखा हुआ है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कि उम्र के 28 साल पूरे होने के बाद शादी हो जाएगी। इस कुंडली को देख के एक सिरे में कहा जा सकता है कि उम्र के 28 साल पूरे होने के बाद शादी होगी। 28 साल आपके अभी तुरंत ही 23 जून को पूरे हुए हैं, तो ज्योतिष के लिहाज से बस आपकी शादी का समय शुरू हो चुका है। आपकी शादी की संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि जून का जन्म है, ग्रीष्म का जन्म है ना, और ग्रीष्म का जो मौसम होता है, इस मौसम का स्वामी या तो मंगल है या तो सूर्य है। अमूमन इस मौसम के लोगों की शादियां देखी जाती हैं कि सर्दियों में होती है, गुलाबी जाड़े का जो समय होता है, वसंत का जो समय होता है, उसमें इनकी शादी होती है, या एकदम शरद की शुरुआत में होती है। तो या तो आपकी शादी नवंबर के महीने में होने वाली है, नवंबर 2016 में, या तो आपकी शादी फरवरी मार्च 2017 में होने वाली है। तो आपकी शादी अगले 1 साल में हो जाएगी। जून से आपकी शादी के बेहतर योग शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात आप याद रखिए, कुंडली में सेहत के इंडिकेशंस अच्छे नहीं हैं। दूसरे खाने में राहु मंगल बैठे हैं, जो कान नाक गले की समस्या दे सकते हैं, वाणी को खराब कर सकते हैं, दिमाग खराब कर सकते हैं। तो स्वभाव को, वाणी को, सेहत को आप लोग को नियंत्रण में रखना है। उससे क्या होगा, जरा सा वैवाहिक जीवन बेहतर चलेगा।
आपका विवाह शीघ्र हो जाए, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में कोई उलझन अड़चन ना आए, इसके लिए एक ओपल पहन लेंगी ना, एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको पहनना होगा। शुक्रवार को शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। एक ओपल आप जरूर पहन लें, आपके लिए लाभकारी होगा। और मंगल को बैलेंस करने के लिए, मंगल को संतुलित करने के लिए सुबह शाम हनुमान जी के मंत्र का एक एक माला जाप करेंगी। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का सुबह शाम एक एक माला 108 बार प्रातः, 108 बार शाम को जप करने से निश्चित रूप से मुश्किल दूर होगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनीता हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी अनीता, बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अच्छा है, मेरा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/3/94। समय बताइए। सुबह 8:10। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में ही। क्या मुश्किल है बताइए। मुश्किल ये है कि उसका 2-3 साल से उसका करियर कुछ ठीक नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई भी ज्यादा ठीक नहीं की, ढंग से नहीं की। और अब आगे जिंदगी में वो कैसा रहेगा, कुछ काम धंधा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, समझ में नहीं आता कुछ। अभी क्या पढ़ाई की है इन्होंने? पढ़ाई नहीं की, 12th भी इसकी क्लियर नहीं हुई। बस उसका थोड़ा सा 1-2 बार बीमार हो गया था, तो फिर उसने 12th भी इसकी क्लियर नहीं हुई। एक एग्जाम में रह गया था, वो एग्जाम इसने 2 बार दिया भी और उसमें पास नहीं हुआ। पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। मेष लग्न है इनका, राशि इनकी कन्या है, 8वें खाने में राहु और 6वें खाने में चंद्रमा। चंद्रमा का कमजोर होना, राहु का खराब होना और मंगल शनि का कॉम्बिनेशन होना ये कह रहा है कि करियर में मुश्किलें बहुत हैं, करियर में अड़चनें बहुत हैं। ये बात बहुत साफ तौर से हम देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस कुंडली में शिक्षा के अलावा, हालांकि शिक्षा बहुत मजबूत नहीं है, शिक्षा के अलावा जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो चीज़ है व्यवसाय, वो चीज़ है कारोबार। और अभी तो इनकी दशा ठीक नहीं चल रही है, अप्रैल तक इनका सूर्य चल रहा है, राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, सूर्य फेवरेबल नहीं है इनका। हम कम से कम जून 2017 तक वेट करेंगे। अगले साल जून के बाद इनका एक बढ़िया कैरियर होता हुआ दिखता है और ये करियर व्यवसाय होगा, टेक्निकल व्यवसाय हो, इंजीनियरिंग का, खाने पीने की चीज़ों का संबंधित व्यवसाय हो या स्टेशनरी का कोई काम हो, उसमें इनको सफलता मिलेगी। टेक्निकल बिजनेस, खाने पीने की वस्तुओं का बिजनेस या स्टेशनरी का काम करने पे सफलता मिलेगी। बट कोई भी काम जून 2017 के बाद ही करवाना बढ़िया होगा, उसके पहले करने की सलाह हम नहीं देंगे। दूसरी बात देखिए ये है कि लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, 7वें खाने में गुरु बैठा है। विवाह में भी थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि विवाह के बाद से इनकी तरक्की ज्यादा होगी, जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। इस कुंडली को बेहतर करने के लिए हमें राहु का प्रभाव घटाना होगा और चंद्रमा का प्रभाव मजबूत करना होगा। 2 उपाय करने चाहिए। एक तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना की जाए, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया जाए, उससे लाभ होगा। और दूसरा ये है कि एक मोती नाम का रत्न, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को पहनाने से लाभ होगा। तो एक मोती इनको पहना दिया जाए और साथ ही साथ ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, सुबह शाम इनके लिए नमः शिवाय का जप करें, उससे लाभ होगा, सेहत ठीक होगी, करियर ठीक होगा। अभी बिजनेस की प्लानिंग कर लें, लेकिन शुरुआत जून 2017 के बाद ही करिएगा, तो मुझे लगता है सफलता भी मिलेगी, मुश्किलें भी नहीं आएंगी। हमने बात की नाम, यश और कीर्ति के बारे में और सफलताओं के नए नए सिलसिले के बारे में। स्पाइनल नाम का एक रत्न ऐसा होता है, गुलाबी रंग का रत्न होता है, स्पाइनल कहते हैं उसको। अगर स्पाइनल को धारण किया जाए तो उससे नाम यश का बढ़ना, कीर्ति का बढ़ना बड़ा आसान होता है, बड़ा सरल होता है। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। चावल की खीर बना लें, या तो बनाने के बाद मंदिर में दे आवें और नहीं तो किसी निर्धन व्यक्ति को ये खीर खिलावेंगे। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की कृपा आपको मिलेगी। जीवन की जो अज्ञात बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन ये उपाय तभी फायदेमंद होगा जब इसको शुभ पहर में करेंगे। शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, इस समय है शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।